हमारा जबरदस्त टॉपिक है वो है पाथ ऑफ वेलनेस, हेल्दी स्टेप्स फॉर ब्राइट फ्यूचर। यानी कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की राह जो हमें उज्जवल भविष्य देती है। आजकल का जो हमारा जीवन है आप देखेंगे वो बहुत भाग दौड़ वाला है, और इस भाग दौड़ वाली लाइफ में हम सेहत को ही सबसे पीछे छोड़ देते हैं। हम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, घर हो गया, गाड़ी हो गया, पैसा हो गया, लेकिन हमारा जो असली धन है वो है हमारा स्वास्थ्य, और यही हम भूल जाते हैं। मैं कहीं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बहुत अच्छी बात कही गई थी कि जिंदगी भर हम पैसों के पीछे भागते हैं, पैसा जमा करते हैं क्या सोच के कि बुढ़ापे में हमें वो मदद करेगा, और वही वो पैसा क्या होता है बुढ़ापे में, वो हमारे इलाज में खत्म हो रहा होगा, कहीं हॉस्पिटल के बेड में हम लेटे हैं और वो पैसे का यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब है, और अभी तो आप ये भी देख रहे हैं कि 50 साल से ज्यादा तो लोग पार भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मतलब कि अगर जब आप यंग हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, तो आप उस एनर्जी का यूज पैसे कमाने में, अपने हेल्थ को इग्नोर करने में रह गए, और उसके बाद जब आपको आया टाइम, आप जब आपको लगा कि नहीं अब चलो अब सब कुछ हो गया अब हम इंजॉय करेंगे, तो वो चीज जो है आपके हॉस्पिटल के चक्करों और डॉक्टर के बीच में समय वो बर्बाद हो जाता है। वेलनेस का मतलब क्या होता है? वेलनेस का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आदमी शारीरिक, है ना, मानसिक, सामाजिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल रूप से बैलेंस्ड और खुश रहता है। Recording in progress. वेलनेस का 5 आयाम होता है, जिसपे वेलनेस जिसको कहते हैं ओवरऑल वेलनेस। आप कहेंगे कि हाँ सिर्फ वेट लॉस हो गया, वेट लॉस वगैरह वेलनेस नहीं है। वेलनेस का मतलब है कि आप इन 5 आयाम में फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली आप अगर अच्छे हैं, बैलेंस्ड हैं, तभी आप वेलनेस की ओर हैं, तभी आप मतलब स्वस्थ हैं। तो पहला हमारा होता है वेलनेस में फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल वेलनेस का मतलब होता है कि हमें अपनी शरीर की जरूरतों को समझना और उस पर उसका ध्यान रखना। हर व्यक्ति का शरीर जो है वो अलग होता है, इसलिए हमें अपने बॉडी को समझना चाहिए। मतलब कि अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो आप आराम कीजिए, काम मत कीजिए। भूख लगे तो आप खाना खाइए, नींद आए तो आप सो जाइए। अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं तो आप चलिए थोड़ा थोड़ा। अगर कोई परेशानी हो रही है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मतलब कि कहने का मतलब कि हम लेडीज, हमारा ये आदत होता है कि हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी सिग्नल देती है, अपने बॉडी को सिग्नल को पहचानना है। हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि हमें जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट हम क्या करते हैं कि हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कभी कि हो सकता है अभी 40 हो गई, जैसे मेरी एज 42 है, तो अच्छा इस एज में होता है, थकान हो रही है या कहीं दर्द हो रहा है, लेकिन वो साइन है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और उसको आपको ठीक करना है। तो आपकी बॉडी सिग्नल देती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको नजरअंदाज करते रहते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप अपनी बॉडी के सिग्नल को समझते हैं तो इससे आपको फायदा होता है कि आप सही समय पर अपना इलाज करा लेते हैं, आप बीमार कम पड़ते हैं, आपका लाइफ जो है वो पेन फ्री हो जाता है। तो शारीरिक वेलनेस जो होता है, फिजिकल वेलनेस, उसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको अच्छा करने का बहुत सारा तरीका है। पहला कि हम बैलेंस फूड लेते हैं। वो अगर हम बैलेंस फूड लेते हैं, बैलेंस फूड का मतलब है कि एक ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, सभी बैलेंस रूप में हो। हरी सब्जियां, फल, दाल, अंकुरित अनाज और पानी, है ना। इससे बॉडी को क्या होता है, एनर्जी मिलता है, और जो है आप अपने जो भी बीमारी है उससे लड़ने की ताकत मिलती है। मतलब कि आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। तो आप सब मुझे ये बताइए कि आजकल जो आपका प्लेट है उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? सब्जियां रहती है या फिर फास्ट फूड रहता है? ऑब्वियस सब्जी रहता होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं।
तो ये रहता है, तो हमारा जो प्लेट रहता है अभी के टाइम पे वो बैलेंस रहता है। दूसरा क्या है, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है हर दिन अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है फिजिकल वेलनेस के लिए। पहला तो आपका वेट कंट्रोल होगा, उसके बाद दूसरा जो है इससे बेनिफिट मिलेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और पूरे दिन आप बहुत एक्टिव रहते हैं। तीसरा आता है 7 से 8 घंटे की स्लीप। जब आप अच्छी सी स्लीप लेते हैं तो आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा होता है, दिमाग आपका बहुत फास्ट रन करता है, मतलब एक्टिव रहता है। इम्यूनिटी तो बूस्ट होता ही है और आपका जो काम करने का कैपेसिटी रहता है वो बढ़ जाता है। फिजिकल वेलनेस में एक और बात आता है कि बीमारियों से बचाव करने के लिए समय समय पर आपको चेकअप भी कराना जरूरी है। ऐसा इसलिए कहते हैं ना कि आप अगर हर 6 महीने या साल भर में आप अपना चेकअप कराते तो आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में कुछ परेशानी है या नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारा, अभी मैंने बताया कि हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, हम उसके लिए हम ज्यादा नहीं जाते, तो हमारा पता कैसे चलेगा। एक मेंटली हम उसमें रहते कि जब तक ब्लड रिपोर्ट में कुछ ना आया तब तक हम अपने आप को बीमार नहीं कहते हैं। तो बेटर है कि हम हर 6 महीने पर चेकअप कराते रहें, जिससे हमें पता चल सके कि हम स्वस्थ हैं। दूसरा आता है मेंटल वेलनेस, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेंटल वेलनेस का मतलब होता है मन का शांत, खुश और बैलेंस रहना। आजकल हम सभी के जीवन में आप देखेंगे पढ़ाई है, काम है, रिश्ते हैं, सोशल मीडिया जैसी चीजें हैं, इससे हमें कई तरह की थकान और मतलब मानसिक थकान आती है। तो इससे जो है हमारी बॉडी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्यों असर पड़ता है? क्योंकि एक तो पहली बात कि दिन भर अगर हम स्क्रॉलिंग करेंगे, ठीक है, और दिन भर हम क्या देखना चाहते हैं सोशल मीडिया में, आपको वही चीज आएगा। अगर आप सोशल मीडिया आप अपना खोलते हैं तो आप वही सब चीज देखेंगे जो एक बार, क्योंकि वो पढ़ लेता है, वो एल्गोरिदम पढ़ लेता है आपका कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है। दूसरा क्या है कि आप सोशल मीडिया में लोगों को देख के अपनी जिंदगी को कंपेयर करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ता है आपका अननेसेसरी। तो स्ट्रेस हो गया, चिंता हो गया, डर हो गया, ये सब को हमें समझना और संभालना ये बहुत जरूरी है मेंटल वेलनेस के लिए। क्योंकि हम सबको कभी ना कभी डर होता है, घबराहट होता है, चिंता होता है और ये आम बात है। लेकिन अगर हम उसको समझ कर सही तरीके से उसका सामना करें तो मन हल्का होता है। जब मन परेशान हो तो उस भावना को दबाने की बजाय आप उसको समझिए कि मैं क्यों घबरा रही हूं। आप खुद से बात कीजिए, खुद को समझिए, या फिर आपको जरूरत पड़े तो आप किसी ऐसे फ्रेंड से बात कीजिए जो कि आपको बताए, आपको सही सलाह दे। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपकी भावनाएं हैं वो आपकी कमजोरी नहीं है। आप उसको समझिएगा और उसको समझकर अगर आप उसको पार कीजिएगा तो वो आपकी असली ताकत बनेगी। मेंटल वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना, योगा करना, डीप ब्रीदिंग करना। ऐसा हम क्यों कहते हैं बार बार? क्योंकि मन को शांत करने का ये सबसे आसान और असरदार तरीका होता है अपनी सांसों से जुड़ना। तो रोज 10 मिनट आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करना शुरू कीजिए। ये इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे ये आपके दिमाग को रिलैक्स करेगा, सोचने की शक्ति बढ़ाएगा और मन को हल्का करेगा। जब आप योगा करते हैं तो इससे आपका बॉडी और माइंड दोनों में एनर्जी का बैलेंस बना रहता है। तो योगा भी बहुत अच्छा होता है। सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही मन को भी रोज मेडिटेशन से चार्ज कीजिए। मेंटल वेलनेस के लिए एक और बात क्या है कि आप अपने मन की बात को कहना शुरू कीजिए। मन की बात आप कैसे कहेंगे? मन की बात को, जो आपके अंदर का फीलिंग्स है उसको दबा कर मत रखिए,
या तो आप एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप लिख सके कि आपको कैसा लग रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा लग रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, आप अपने हॉबी पर समय बिताइए। आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, दिन में जरूर एक बार कीजिए, जिसको कहते हैं मी टाइम। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा खेल खेल सकते हैं जिससे आपका मन जो है वो खुश रहे। तब क्या होगा, आपको अंदर से क्रिएटिविटी महसूस होगा, वो क्रिएटिव एनर्जी महसूस होगी, आपको कुछ और करने का मन करेगा। है ना। जैसे यहाँ पर भी बोला जाता है कि आपको जो पसंद है, ये फैमिली डे जो अभी आप मैम बोल रही थी, ये क्यों रखा जाता है, इसके पीछे का मोटिव क्या है। इसके पीछे का मोटिव, एकमात्र मोटिव ये है कि आप उस दिन खुल करके आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। क्योंकि आज के टाइम में जो है वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। है ना। आपको सुनने वाले लोग कम मिलेंगे। लोग अपनी बातों को सिर्फ सुनाना चाहते हैं, सुनने वाली कम मिलेंगे। इसलिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आपको, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा डांसर हैं, आप बहुत अच्छा सिंगर हैं तभी आप गाना गाइए। नहीं, आपको ये खुशी देता है। आपकी खुशी के लिए, आपकी इस मेंटल हेल्थ के लिए ये जो है हमारा फैमिली डे है, कि एक ऐसी जगह हो जहां पर आप खुलकर अपनी बातें कह सके, खुलकर आप अपने मन का कर सके। तो क्या है कि मेंटल वेलनेस का मतलब जो है वो सिर्फ यही है कि आप खुद से प्यार करना, अपनी भावनाओं की कद्र करना और अपने मन को वो सुकून देना जो वो रोज चाहता है। जब आपका मन ठीक रहता है तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है, नहीं तो लगेगा क्यों बोझ है। तो मेंटल वेलनेस जो है बहुत जरूरी होता है। और मेंटल वेलनेस खराब कैसे होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब ये खराब होगा, कैसे खराब होता है। जब आपका है मतलब फिजिकल वेलनेस जब आप इफेक्ट करता है, ये मैंने खुद महसूस किया है कि हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप और चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि मतलब आपको हो क्या रहा है, और उसका इफेक्ट जो है हर जगह पड़ता है। तो मेंटल वेलनेस बहुत जरूरी है। तीसरा क्या आता है, इमोशनल वेलनेस। इसका मतलब होता है अपने दिल की भावनाओं को समझना, स्वीकार करना और सही तरीके से जाहिर करना। जैसे कि हम कुछ ना कुछ हर दिन महसूस करते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी डर होता है, कभी उदासी होता है। ये सारे इमोशंस जो हैं, और ये हम इमोशंस हमारे लाइफ का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। इन इमोशंस को दबाने के बजाय जो है हमको इसको समझना है और संभालना है। तभी इसी को हम रियल वेल मतलब इमोशनल वेलनेस कहते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। हम सब के अंदर इमोशंस होता है, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम चिड़चिड़ हो जाते हैं, कभी हम डरते हैं, कभी दुखी होता है। तो इसको क्या है, हमको छुपाना नहीं है। अगर गुस्सा आ रहा है तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको आ क्यों रहा है गुस्सा, इस पे हमको वर्क करना है। इमोशंस को जो है वो फील करना भी खुद से जुड़ने का तरीका होता है। दूसरों, इसके साथ ही साथ हमको क्या करना है, अपने इमोशंस का तो कद्र करना है, दूसरों की भी भावनाओं का कद्र करना है। जैसे हमारी फीलिंग्स है जरूरी लगती है, वैसे दूसरों की भी फीलिंग्स होती है। किसी को दुखी या परेशान देख के ये नहीं कहना कि अरे वो तो मतलब झूठा है, वो नाटक कर रहा है। उसके भी नजरिए को समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हम कहते कि नहीं हमारा कोई बात नहीं समझ रहा या नहीं है, तो हमको समझना है कि उसके जगह पे रह के कि उसको, उसका नजरिया क्या है ना। जब हम दूसरों के मन की बात को समझते हैं तो क्या होता है, तभी हमारा रिश्ता जो है और गहरा और सच्चा बनता है। और इसके लिए क्या है, रिश्तों में जो है बातचीत करना और समझ बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी बात आपके दिल में है तो वो शांति से कहिए।
एक दूसरे को सुनना और थोड़ा सहन करना, यही रिश्तों की अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम हो रही है तो सडन आपको उससे बात करना बंद मत कीजिए। उससे बेटर है कि आप उससे बात कीजिए, मिलकर उसको सॉल्व कीजिए। और और क्या है कि ये इमोशनल जो है वेलनेस जो है, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है एक और चीज पे, फॉरगिवनेस पे, है ना। जो कल मैम ने आप लोगों को अफर्मेशन भी कराया, खुद को माफ करना और दूसरों को भी। फॉरगिवनेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम में से सबसे कभी ना कभी गलती हो जाती है, लेकिन गलती के लिए खुद को कोसना और या उसके लिए किसी और को जिम्मेदार रखना, वो सही नहीं होता है। उससे बदला लेने की भावना बढ़ती है मन में, और इन सब से क्या होता है कि हमारा हेल्थ जो है वो इफेक्ट होता है। तो जो बीत गया उसको जाने दीजिए, उसको माफ कीजिए, खुद को माफ कीजिए, और जिसने गलती, जिससे तकलीफ हुआ है उसको भी माफ कीजिए। तो कहने का मतलब है कि इमोशनल वेलनेस का मतलब है खुद के और दूसरों के दिल की बात को समझना, अपनाना और सुकून से जीना। जब दिल शांत रहेगा तभी आप लाइफ में हैप्पी वाली फीलिंग रहेगी आपके लाइफ में। इसके बाद आता है सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस का मतलब है अपने आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना और जुड़ाव महसूस करना। अकेलापन जो है आपका सोशल रिश्ते से दूर होगा। और रिश्ते कैसे बनाना, हमें पॉजिटिव बनाना है, अच्छे लोगों के साथ, जो जिसके साथ हम पॉजिटिव फील कर सके, है ना। जो ऐसा मतलब हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके रिश्तों में प्यार हो, समझ हो, रिस्पेक्ट हो, ऐसे रिश्ते बनाइए। जो लोग आपको नीचा गिराते हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। जब भी आप किसी से बात करें तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि समझने के लिए सुने। परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी से जुड़े। अगर आप बहुत बिजी हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालिए अपनों के लिए। ले गई थी ऐसे। आप उनको मैं कॉल कर कहा सकते हाथ तो हैं, धो लो। उनके साथ बैठकर क्या खाना है खा क्या है? सकते हैं। तो क्या होगा, फिर कोई इससे भी होगी आपके रिश्ते जो है अपनी और वो हेल्दी होता है ना बनेंगे। कि सबको वो दे। कभी भी किसी से भी मदद और वो लेने कब में से हेजिटेट बुलाते नहीं हैं करें, बता दूंगा आने वाले टाइम में देख लेना। क्योंकि मदद जो मांगना है, मदद मान मांगना जो है भाई वो कमजोरी नहीं जिसको होता, मान वो रहा नहीं मान के समझदारी कर लो। होता है। यदि आपको कोई बात परेशान कर रही है तो उसे अकेले सहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप उसको अपनों से बांटिए, और जब किसी की जरूरत हो तो हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ बढ़ाइए। अकेलेपन से बचना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अकेले रहना जो है वो कभी कभी ठीक है, लेकिन अगर आपको आदत हो गया कि आप अकेले हैं तो वो जो है वो स्टेज जो है वो आपका डिप्रेशन वाला स्टेज रहता है। मी टाइम बिताइए, किसी ग्रुप या एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए, लेकिन अकेला बहुत देर तक अकेला नहीं रहना है। सामाजिक जो सोशल वेलनेस होता है उसका मतलब ही है कि दिल से जुड़े रिश्ते, सच्चा संवाद और वो अपनापन जो जिंदगी को खुशहाल बना देता है। जब हम सब साथ होते हैं तो जिंदगी आसान भी होता और खूबसूरत भी लगता है। तो करना क्या है, और इसके साथ ही साथ आता है स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस है ईश्वर को धन्यवाद करना। स्पिरिचुअल वेलनेस का मतलब है कि खुद को गहराई से समझना, अपने जीवन के उद्देश्य को जानना और अंदर से सुकून महसूस करना। हर इंसान का एक ना एक कोई खूबी होता है जिसको करने से उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे किसी को दूसरों के हेल्प करने से सुकून मिलता है, किसी कोई क्रिएटिविटी में किसी को अच्छा लगता है, किसी को कुछ पढ़ना अच्छा लगता है, डेली ध्यान करना, या कुछ ऐसा चीज जिससे आपको खुशी महसूस हो वो आप जरूर कीजिए। और रोजाना 10 मिनट बैठ के जो है शांति से आप प्रार्थना कीजिए।
किसी को गार्डनिंग अच्छा लगता है तो जरूर पौधों को पानी दीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए। ये सब जो है आपका स्पिरिचुअल वेलनेस में है। और इसके साथ ही साथ अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आप इसको, आपको अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड यहाँ सिखाया जाता है, ये आप जरूर कीजिए। तो कहानी का ये जो बताने का है कि ये 4-5 आयाम जो है हमारा, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, ये जो है एक सुंदर जो है पेड़, जीवन का संतुलन जो है, संतुलन वाला ये एक पेड़ है। सोचिए कि एक सुंदर सा पेड़ है। इस पेड़ की जो जड़ें हैं, तना है, डालियां हैं, पत्ते हैं, वो सब मिलकर इसको मजबूत बनाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन इन 5 तरह की वेलनेस पे टिका है। जो मैंने पहले बताया कि शारीरिक वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, ये क्या होता है? ये समझिए कि ये पेड़ का तना है। अगर पेड़ का तना मजबूत होगा तो पूरा पेड़ खड़ा होगा। वैसे ही अगर हमारा शरीर मजबूत होगा तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है? सही खाना खाना है, डेली एक्सरसाइज करना है, अच्छी नींद लेना है। दूसरा क्या है, क्या मैंने बताया? मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस जो होता है उसको आप इससे कंपेयर कीजिए कि जो पत्तियों की जो पत्तियों की ताजगी जो होती है, हरा भरा कैसे रहेगा? जब पत्ती हरा भरा कैसे रहेगा? जब उसको पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। वैसे ही मन को शांति और पॉजिटिव, उसका जो है पॉजिटिविटी का पोषण मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? उसके लिए आप ध्यान कीजिए या प्राणायाम कीजिए, अच्छी सोच रखिए। जब आप ये सब करते हैं तो वो क्या होता है कि पत्तियां जो है हरी भरी रहती है। तीसरा क्या है? इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस को हम किससे कंपेयर करते हैं? पेड़ के फूल से। पेड़ के फूल उसकी सुंदरता दिखाते हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं हमें खास बनाती हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए, उसको व्यक्त कीजिए, तो जैसे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं ना, उसी तरह आप भी, आपका भी जो है इमोशनल वेलनेस जो है वो बहुत अच्छा होगा। फिर आता है चौथा, सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस को हम कंपेयर करते हैं डालियों से, मतलब बिखरता है ना डाली, तो पेड़ की डालियां चारों तरफ फैलती है, उसको छाया देती है। वैसे ही रिश्ते और समाज से जुड़ाव जो है वो हमको सहारा देती है। अच्छे रिश्ते का मतलब ही है मजबूत डालियां। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मतलब कि स्पिरिचुअल वेलनेस, वो है जड़। जो पेड़ की जड़ जो है उसको पोषण और स्थिर बनाता है, वैसे ही जो स्पिरिचुअल वेलनेस जो है हमें अंदर से मजबूत बनाती है। तो इसके लिए क्या करना है? ध्यान करना है, प्रार्थना करना है और ग्रेटिट्यूड फील करते रहना है। ग्रेटिट्यूड बहुत ही बाद में इंपॉर्टेंट बात है। कर लेंगे ना, जरूरी तो टाइम है, कहने का रिकॉर्डिंग कर मतलब लेंगे। है कि अगर जड़ें गहरी है, तना मजबूत है, डालियां फैली है और फूल खिले हैं और पत्तियां हरी है, तभी पेड़ सुंदर लगेगा, है ना? वैसे ही अगर हम इन 5 वेलनेस जो कहते हैं शरीर, मन, भावनाएं, रिश्ते और आत्मा, इसका ध्यान रखेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो भी संतुलित होगी और खुशहाल बनेगी। तो अब ये तो आपने यहां समझ लिया। अब हमारा रोल क्या है यहां पर? यहां पर जो रोल है, आप इस क्लब में जब आते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये बताइए कि आप सबका जो है वो गोल, मतलब कि आपने से यहाँ पर कितने लोगों ने ये सोचा कि मैं कुछ दिन करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी? तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए एम। और अगर जो लोग सोचते हैं, जिनकी सोच है कि मैं जीवन भर रहना चाहती हूं, तो वो चैट बॉक्स में लिखिए एल, लॉन्ग टाइम। क्योंकि स्वस्थ रहना जो है 1 दिन, 2 दिन, महीने या साल का नहीं है, होता है। जिस तरह हम खाना डेली खाते हैं उसी तरह स्वस्थ हमको जीवन भर रहना है।
और वेलनेस जो है वो स्वस्थ रहने जो कैसे रहना है वो तरीका होता है, स्वस्थ रहने का तरीका जो है वही वेलनेस होता है। तो हमें जो है वो जीवन भर स्वस्थ रहना है। तो जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आपको एक न एक कम्युनिटी से जुड़ना जरूरी है। अगर आप किसी एक कम्युनिटी से, आप देखेंगे अगर जिस दिन यहाँ पर एक दिन भी क्लासेस नहीं होता है, अगर जिस दिन मैम बंद कर देती है, उस दिन आपको बेचैनी सी रहती होगी, आपने आज ये नहीं किया, कुछ छोटा छोटा सा फील होता है। यहाँ पर आप जब आप एक कम्युनिटी से जुड़ते हैं, यहाँ पर आप न सिर्फ एक अच्छा खाना, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, बल्कि आप एक रूटीन को भी फॉलो करते हैं। और ये रूटीन हम एक दिन नहीं, हमें इस रूटीन पर जीवन भर, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, ठीक है, और भी अपने काम करते हैं, उसी तरह से ये जो जीवन भर चलने स्वस्थ रहने का जो रूटीन है वो हमें जीवन भर फॉलो करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज हमें लगता है कि हम जो है ठीक है कुछ दिन तक रहेंगे चले जाएंगे, और हम आज क्यों इसको कंटिन्यू करें। अगर हम आज स्वस्थ हैं तो हम आज से 10 साल आगे जो है वो अपने लाइफ को अच्छा ले जा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं खुद को, अगर हमें आज कोई बीमारी नहीं है तो ये बीमारियों से बचाव करना है ना, जो स्वस्थ लाइफ जो वेलनेस है वो हमें बीमारी से बचाव कराना सिखाता है। तो चलिए, होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मेरी बातों को।